खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में भारत में कुल 14,378 तक पहुंच गया है ये आंकड़ा। और राजस्थान की बात करें, यहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 1270 तक पहुंच चुकी है। चलिए पहले आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले यहां पर सामने आए हैं। 14,378 कुल आंकड़ा ये पहुंच चुका है। लेकिन चलिए शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां पर 328 कुल पॉजिटिव केसेस हैं। 202 पंजाब में है। हरियाणा की बात करें, यहां पर 225 पॉजिटिव केसेस है। राजस्थान जहां पर यह आंकड़ा 1270 तक पहुंच गया है। गुजरात में 1272 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। गुजरात और राजस्थान में लगभग सेम स्थिति है। यहां पर एक से आंकड़े नजर आ रहे हैं, 1270, 1272। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने और ये आंकड़ा पहुंच चुका है 3,323 तक। कर्नाटक की बात करते हैं, 359 है। केरल में 396, बहुत हद तक केरल में स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन तमिलनाडु की अगर बात करें तो आंकड़ा यहां तेजी से बढ़ रहा है, 1,323 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश में 572 का ये आंकड़ा है। तेलंगाना में 766 का ये आंकड़ा है, 766। वहीं ओडिशा में 54। यहां बस एक राज्य ऐसा ओडिशा जहां पर स्थिर है स्थिति, यहां पर जो आंकड़ा है वो 54 पर स्थिर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें 287 है। बिहार में 83 है। उत्तर प्रदेश में 849 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो उत्तराखंड में 40, वहीं लद्दाख में 18 तक पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली की बात करते हैं, देश की राजधानी जहां पर यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। 1,767 तक दिल्ली में आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कल से अभी तक आंकड़े में स्थिरता नजर आ रही है, 1,120। लेकिन बहुत ही तेजी से मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ जहां पर 25 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए। और इस तरह से राज्यवार आपने देखा कि किस तरह से किस राज्य में कितने आंकड़े हैं। कहीं पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं पर आंकड़े स्थिर है। लेकिन देश में कुल संक्रमित की संख्या और आंकड़ों की बात करें तो 14,378 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि राज्यवार पॉजिटिव केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कर्नाटक जहां पर 359 कुल पॉजिटिव केसेस हैं, तो 13 लोगों की मौत कर्नाटक में हो चुकी है कोरोना के चलते। तो ये कर्नाटक के आंकड़े। तो केरल के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 396 का ये कुल आंकड़ा है। 3 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है केरल में। दिल्ली जहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1,767 कुल पॉजिटिव केसेस। वहीं 42 लोगों को नहीं बचाया जा सका है, उनकी मौत हुई है। कोरोना संक्रमित थे ये लोग। पश्चिम बंगाल जहां पर 287 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है पश्चिम बंगाल में अब तक। तो अब तक के आंकड़े हैं। गुजरात का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए, जहां 1,272 पॉजिटिव केसेस पहुंच चुके हैं। तो मौतों का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ा है, 48 लोगों की मौत गुजरात में अब तक हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। जम्मू कश्मीर जहां पर 328 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कल रात से अभी तक कोई नया केस सामने नहीं आया है। 328 कुल पॉजिटिव केसेस है। 5 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई है। ये जम्मू कश्मीर के आंकड़े। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 849 कुल पॉजिटिव केसेस, लेकिन 14 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में अब तक दर्ज की जा चुकी है। वही पॉजिटिव केसेस 849 दर्ज किए गए हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बढ़ भी रहे हैं तेजी से, जिस तरह से तेलंगाना जहां पर 766 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। ये आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का पहुंच चुका है। तो 18 लोगों की मौत तेलंगाना में हुई है। शुरुआती तौर में भी जब तेजी से मौतों का आंकड़ा आ रहा था तो तेलंगाना भी वो राज्य शामिल था। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस, सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा 3,323 कुल पॉजिटिव केसेस जहां दर्ज किए गए। तो 201 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है अब तक। और इसी तरह तेजी से आंकड़े यहां बढ़ते नजर भी आ रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं, 1270 कुल पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। तो वहीं 19 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है अब तक। 1,270 ये कुल पॉजिटिव आंकड़ा है। तमिलनाडु का जहां पर 1,323, यानी तीसरा ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। लेकिन 15 लोगों की मौत तमिलनाडु में दर्ज की जा चुकी है अब तक। पॉजिटिव केसेस का भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है, 1,323 का। पंजाब जहां पर 202 कुल पॉजिटिव नंबर सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो वहीं 13 लोगों की मौत पंजाब में अब तक दर्ज की जा चुकी है। इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये वो राज्य शुरुआती तौर में तो नजर नहीं आता, लेकिन इसके बाद जिस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, 1,310 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है, जहां कल तक 52-54 नजर आ रहे थे, वहीं अब 69 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 69 लोगों की जान मध्य प्रदेश में गई है। आंध्र प्रदेश जहां पर 576 कुल आंकड़ा है ये पॉजिटिव केसेस का, तो वहीं 14 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई है। 576 लोग अभी संक्रमित है जिनका इलाज जारी है, लेकिन 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है आंध्र प्रदेश में। तो ये राज्यवार आपने देखा कि किस तरह से किन राज्यों में कितनी मौत यहां पर हुई है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।